हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यह सीटेट एग्जाम का आपका पिछले साल का पेपर है और सीटेट एग्जाम में हिंदी में आप लोग देखेंगे 30 प्रश्न आएंगे। 15 नंबर आपका गद्यांश और पद्यांश से रहेगा और जो 15 यहाँ पे प्रश्न रहेंगे वह आपका हिंदी की जो पैडागोजी है, जो हिंदी का शिक्षण शास्त्र है, उससे रहेगा। और आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर पाएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से डेली आपकी हिंदी की भी क्लास चलेगी। बाकी यहाँ पे इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास बिल्कुल एंड तक देखिए। 30 में कितना प्रश्न बिल्कुल सही होता है यह कमेंट जरूर कीजिए। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न देखने वाले हैं। उससे पहले देख लीजिए जो आपका गद्यांश है, गद्यांश में देखेंगे ऊपर लिखा रहता है कि 91 से लेकर के यहाँ पे 99 तक के प्रश्न आपको गद्यांश से सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से गद्यांश दिया रहेगा। देखिए सीटेट में गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है गद्यांश को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न से ही स्टार्ट करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपको बेस्ट लगता हो, लेकिन गद्यांश पढ़ लेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है, 91वां प्रश्न है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो ऊपर यहाँ पे अच्छी तरीके से गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। चारों ऑप्शन देख लेंगे। कोमलता, उत्साह, मानसिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वास्थ्य दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमावश्यक है। और आपसे पूछा गया आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है, तो यहाँ पे लिखा गया मानसिक स्वतंत्रता। गद्यांश में आंसर मिल रहा है तो उसी को ट्रिक कर देंगे। यहाँ पे जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सब प्रश्न आपको करना है। देखिए अगला प्रश्न है कि मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग देखिए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। अब देख लेंगे आत्मनिर्भरता का गुण कहाँ पे दिया गया। आत्मनिर्भरता दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है, ए वाला है, वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आपको आंसर करना है। युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। तो यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पर लिखा क्या है युवाओं से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख लेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया, बड़ों का क्या करना है, सम्मान करना है, छोटों से कोमलता का व्यवहार करना है। अब देखेंगे इसमें कहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है दूसरों पर अधिकार जताने की, यह बिल्कुल अपनी महत्ता को दर्शाने का, यह भी गलत है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया बड़ों से बराबरी करने का व्यवहार। लेकिन आप देखेंगे पैसेज में क्या लिखा गया, पैसेज में अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया बड़ों का सम्मान करना है। यहाँ पर क्या लिखा गया, बड़ों से बराबरी करने का व्यवहार दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर देखेंगे जब पैसेज पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे, तो उसमें एक वाक्य लिखा गया है कि छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की यहाँ पे अपेक्षा किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो गद्यांश का एक प्रश्न गलत हो जाता है। तो बिल्कुल पूरा पैसेज पढ़िए, सही से पढ़कर आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चौथा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है, यह बताना है। सभी लोगों को प्रयास करना है और सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया, विद्रोह, दृढ़ संकल्प है, उच्च विचार है, तीव्र बुद्धि। आंसर पढ़ करके तब गद्यांश में जाइएगा। तो दब्बूपन की स्थिति, तो यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पर लिखा गया है दब्बूपन की स्थिति। तो लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे लिखा गया दब्बूपन की जो स्थिति है उसमें संकल्प छीड़ और प्रज्ञामंद हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, संकल्प छीड़। तो यही आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे छीड़ संकल्प यहाँ पे सेकंड वाले में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सेकंड वाला है यह क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। अगला देखेंगे यहाँ पे आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, आप पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ पे जो आंसर दिया गया, आंसर को भी देख करके तब जाना है पैसेज में। तो जल्दी से यहाँ पे प्रयास कीजिए।
आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? आत्मनिर्भरता के साथ दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाली लाइन में मिल जा रहा है आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी हमारे चारित्रिक गुणों में क्या होने चाहिए? समावेशित होने चाहिए। तो यहाँ पे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा दिया गया है। तो इसमें से देख लेंगे कौन सा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्साह और श्रद्धा देखिए आपको मिल रहा है, गद्यांश में मिल रहा है, बिल्कुल सटीक मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसी तरीके से करना है लेकिन बिल्कुल फास्ट करना है क्योंकि समय बहुत कम रहता है सीटेट एग्जाम में। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है संस्कार सबसे विशेषण बनेगा। तो इसको देखिए पैसेज से देखने की जरूरत नहीं है, पैसेज में मिलने के भी बहुत कम चांस रहते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आपको क्या करना है? संस्कार का आप लोग जानते हैं विशेषण क्या होता है? संस्कारी होता है। डायरेक्ट आप लोग यहीं से ट्रिक कर लेंगे, संस्कारी। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे जो पैसेज है उसमें देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनको सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे परमावश्यक दिया गया है और इसका संधि विच्छेद पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परम धन आवश्यक से होता है, परम धन आवश्यक से बनेगा आपका परमावश्यक। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। जो भी छात्र इस वाले में फोर्थ किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो भी छात्र इस वाले में फर्स्ट किए हैं वह बिल्कुल क्या होंगे? राइट होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी को कमेंट भी करना है कि 30 प्रश्नों में कितने सही हो रहे हैं, तो अपना काउंट भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? तो जल्दी से प्रयास कीजिए और चारों ऑप्शन भी देख लीजिए। जीवन है, आवश्यक है, प्रज्ञा है, सम्मान है। ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आवश्यकता। आप लोग शब्द सुने होंगे, आवश्यकता शब्द आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें क्या होगा? ता प्रत्यय लगा सकते हैं, आवश्यकता बन जाएगा। तो सेकंड वाला क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है। तो यहाँ पर देख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे मर्यादा पूर्वक का अर्थ आप लोग बेसिकली जानते ही हैं कि अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता का पालन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदाचारी जो जीवन है उससे हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे गद्यांश के यहाँ पे 9 प्रश्न हो गए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पद्यांश से प्रश्न रहेंगे और पद्यांश से भी लगभग 6 प्रश्न रहेंगे। टोटल यहाँ पे गद्यांश पद्यांश को मिलाकर के 15 प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पे 100 से लेकर के 105 प्रश्न यहाँ पे पद्यांश है। पद्यांश यहाँ पे आप पढ़ लेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर पद्यांश दिया गया, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी है। देखिए दिया गया रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या क्या दिया गया। झरनों का दिया गया है, अपने क्रोध का दिया गया, चंदन के वृक्ष का, पूर्वजों का। इसमें से कौन को किसका किसका चित्रण किया है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो पैसेज है उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे दिया गया जलप्रपात का, उसने यहाँ पे चित्रण किया है। जलप्रपात का ही मतलब होता है आपका झरना, मतलब झरना का किया है। उसके बाद देवता का किया है, पूर्वज का किया है, बचपन के घर का किया है। यही देखेंगे 4 आपके शब्द हैं, झरना, देवता, पूर्वज, बचपन का घर। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे झरना मिल गया और यहाँ पे पूर्वज मिल गया। बाकी यहाँ पे चंदन के वृक्ष का भी किया है। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है बचपन के घर के सामने छूट गए करचंदन और बकौली की पेड़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे उसको भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अपने क्रोध का, यह नहीं दिया गया है, इसका चित्रण नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से करते जाएंगे। और 101वां यहाँ पे प्रश्न है कि रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। तो यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर करना है। जल्दी से यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। ध्यान से देख लीजिए जो आपका आंसर को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो गद्यांश के बाद पद्यांश होते हैं, पद्यांश में आप लोग जाएंगे। तो 101वां प्रश्न है, तो यहाँ पे रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। तो इसमें आएंगे, देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है 101वां प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे दिया गया कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया, यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है। इसमें देखिए दिया गया है कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कविता कुछ भी संरक्षित, यहाँ पे कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है
यह राइट आंसर होगा। काफ़ी इसमें यहाँ पे प्रयास करेंगे तब 15 के 15 हो, जो यहाँ पे गद्यांश पद्यांश के प्रश्न रहते हैं उसको सही कर पाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिस करनी है उसको प्रीवियस ईयर पेपर से कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही गद्यांश पद्यांश लगभग कोई रिपीट कर देता है हर साल। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा। यहाँ पे चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करना है, आंसर करना है। ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया गया उल्लास का, दुर्गंधपूर्ण नलियों का, जलप्रपात का, क्रोध का। तो यहाँ पर देख लेंगे रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा है। तो उसमें देखेंगे जलप्रपात का किया था, आप लोग देखेंगे फर्स्ट वाले प्रश्न में भी था। तो यहाँ पे क्या था, झरना और जलप्रपात का किया था, जलप्रपात का किया था, तो यही राइट आंसर होगा थर्ड वाला। बाकी देख लेंगे आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे जलप्रपात का जो चित्रण है उसको किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, वही थर्ड वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से कर लेना है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है, रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, जो स्वयं उसके पास नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। ध्यान से यहाँ पर जब आप लोग सभी पंक्तियों को पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या है, मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था। तो यहीं से हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा कि जो स्वयं उसके पास नहीं था। तो यहाँ पर देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है कि कविता जरूर भारी हो जाएगी, इसमें कविता के भारीपन से क्या आशय है। तो इसमें भी देख लेंगे, यहाँ पर जो कविता में भावों की गंभीरता होना है उससे यहाँ पे इसका आशय है, भारीपन से। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसी तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे एक साथ जो यहाँ पे गद्यांश या पद्यांश होते हैं उसके साथ यहाँ पे यहाँ पे प्रश्न दिखाना पॉसिबल नहीं है। बाकी आप लोग ट्राई करेंगे तो इसी तरीके से आप लोग डेली कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है कि जलप्रपात का सामासिक विग्रह है। तो यहाँ पर देखेंगे, आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे हो जाएगा आपका जल का प्रपात, जलप्रपात का यहाँ पे जो सामासिक विग्रह है वह क्या होगा, जल का प्रपात। तो सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 15 प्रश्न खत्म हो गए, गद्यांश पद्यांश खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर है आपका पैडागोजी वाला, पैडागोजी वाला आप लोग यहाँ पे फास्ट वे में कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से यहाँ पे प्रयास कीजिए और इसका कीजिए राइट आंसर। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से ही होता है। केवल शब्द लग गया, और आप लोग जानते हैं ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है, टैग वर्ड में पढ़े होंगे, तो यह तो आपका सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में पूछा जा रहा है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, और यह क्या है, केवल लग गया, निगेटिव वर्ड है, तो यह तो नहीं होगा। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, तो यह आपका यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी अगला भी पढ़ लेंगे, तो यह भी गलत हो जाएगा और नेक्स्ट वाला भी गलत होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, और जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण है, किस अवस्था में होता है ये सब। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वभाषिक, जो पूर्वभाषिक होता है उस समय होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है आपका, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है, यह आपको बताना है। तो यह देखेंगे आपका है कोड स्विचिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोड अंतरण हो जाएगा, जो कि फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आ गए हैं लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो इसका जो संबंध है सामाजिक अंतःक्रिया से, निकटस्थ के विकास के क्षेत्र से है और सहारा देने से भी है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, संबंधित नहीं है, तो फोर्थ वाला नहीं है, भाषा अर्जन का उपकरण इससे संबंधित नहीं है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका है यहाँ पे,
प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है। तो इसका आपको राइट आंसर करना है, प्रयास करिए जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है अपने फ़ोन की संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर करना है जल्दी से, यहाँ पर आप लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे दिया गया है बारीकी से पठन स्कैनिंग दिया गया, सर्वेक्षण दिया गया, समीक्षा दिया गया है, सरसरी तौर पर पठन दिया गया, स्कीमिंग है उसी में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्कैनिंग हो जाएगा। स्कैनिंग आपका देखेंगे यहाँ पे दिया गया फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपका देखेंगे फ़ोन है तो उसमें देखेंगे या बहुत सारे फोल्डर होते हैं जिसमें आपको सर्च कर देते हैं, तो उसमें देखेंगे स्कैनिंग लिख करके आ जाता है। तो वही है, देखेंगे यहाँ पे संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर जो ढूंढना है, अगर आप ढूंढते हैं तो उसको कहा जाता है कि बारीकी से आप लोग देखते हैं सब कुछ उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा, जो सेकंड है सेकंड वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, प्रयास करिए जल्दी से आप लोग भी आंसर कीजिए। यहाँ पे प्रश्न आपका है यहाँ पे कि लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है। तो यह देखेंगे होता है आपका यहाँ पे वृत्तांतात्मक में होता है, और यहाँ पर देखेंगे यह दिया गया है फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी और प्रश्न है, उससे पहले जान लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। देखिए जो सीटेट एग्जाम है उसमें 150 प्रश्न आता है, और आप लोग भी जानते हैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, पासिंग मार्क 90 नंबर रहेगा। और सीटेट एग्जाम में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। सीडीपी या सीडीपी में 30 प्रश्न आएगा और लगभग यहाँ पे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश हो, इसमें देखेंगे जो गद्य पद्य वाला रहता है वह कोई न कोई यहाँ पे पिछले साल का ही गद्य पद्य लगभग रिपीट हो जाता है। तो इस तरह देखेंगे हिंदी में भी 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से सोशल साइंस है, मैथ साइंस है या आपका ईवीएस मैथ है, उसमें भी 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाएगा। तो सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए, और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में है। पूरे 14 साल का पेपर रहेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट मिलेगा। सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीधा आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अगर डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। आगे के आपके प्रश्न हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 114वां प्रश्न है। आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे। तो इसमें देखेंगे चर्चा विधि का, डिस्कशन का यहाँ पे अनुपालन करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रोती शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। यह होता है बॉटम अप प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे आपके सामने की लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है।
और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा कि शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़ करके सुनाते हैं। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? तो यहाँ पे जब शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करेंगे और एक दूसरे को पढ़ करके सुनाएंगे, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर के उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से अपने शिक्षार्थियों के लिए विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? भाषा जो आकलन का उद्देश्य है वह किसका मापन करना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की जो भाषिक निपुणता है उसको चेक करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना, जो सेकंड है में है, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करिए और इसका भी राइट आंसर करना है। जल्दी से प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? तो यह देखेंगे हो जाएगा आपका उद्गामी पठन अवस्था हो जाएगा और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रीडिंग स्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। हिंदी की डेली अगर क्लास आप लोग चाहते हैं तो यस लिख करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करेंगे तभी सीटेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। और सीटेट में बहुत अच्छी बात है कि सीटेट एग्जाम में जो गद्यांश पद्यांश होता है वह प्रीवियस ईयर पेपर से ही लगभग पूछा जाता है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।